यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह रायबरेली की सदर सीट से हैं विधायक। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से हुई थी अलग। अदिति सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर जश्न में डूबे समर्थक और परिजन। यूपी के रायबरेली में अदिति के आवास पर समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। अदिति सिंह ने कांग्रेस पर उठाए सवाल। कहा, कांग्रेस ने मेरा पक्ष नहीं सुना। पीएम मोदी और महाराज जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिलेगा। नाराजगियां थी जो मैंने बहुत ही ओपनली डिस्कस करी हैं। निरंतर प्रेस में मैं बोली भी हूं पार्टी की नीतियों के खिलाफ। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी सियासी हलचल। लखनऊ में अखिलेश यादव से आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने की मुलाकात। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं की बैठक चली। अखिलेश यादव से मुलाकात को लेकर बोले संजय सिंह। कहा, अखिलेश से अच्छी बातचीत हुई, गठबंधन को लेकर अभी कुछ तय नहीं। क्या अलायंस के साथ आगे बढ़ेगी आम आदमी पार्टी? जब इसमें कोई अंतिम निर्णय हो जाएगा तो आपको जरूर बताऊंगा। रिपब्लिक बारे से बातचीत में आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना। बीजेपी को बताया जिन्नावादी पार्टी। कहा, बीजेपी को जिन्ना पर भरोसा है। समाजवादी पार्टी के साथ अपना दल कृष्णा गुट का गठबंधन। अनुप्रिया पटेल की मां ने किया ऐलान। कहा, 20 से 25 सीटों को लेकर चल रही है बात। रिपब्लिक भारत से बातचीत में कृष्णा पटेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, सरकार से नाराज जनता चाहती है परिवर्तन। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का चुनावी दाव। कहा, सत्ता में आए तो आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिजनों को देंगे 25-25 लाख का मुआवजा। असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन के सवाल पर ओपी राजभर ने कहा, सब लोग मिलकर लड़े, अकेले लड़ने से कुछ नहीं होगा। कि भाई सब लोग मिल करके लड़ा जाए। अकेले अकेले लड़ करके कुछ वोट आप पा जाएंगे, कुछ हम पा जाएंगे, कुछ वो पा जाएंगे, तो कुछ मिलना नहीं है। तो सब लोग मिल के लड़ेंगे। बीजेपी विधायक संगीत सोम का अखिलेश यादव पर करारा प्रहार। कहा, अखिलेश की सरकार आई तो रुक जाएगा मंदिर निर्माण का काम। प्रदेश के सभी मंदिर भी कर दिए जाएंगे ध्वस्त। कुमार विश्वास के समाजवादी पार्टी से ऑफर पर बीजेपी ने कहा, राजनीति में पहले भी हाथ आजमाकर अमेठी से जमानत जब्त करवा चुके हैं कुमार विश्वास। वो कहीं से भी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। दिल्ली में पीएम मोदी से मिली ममता बनर्जी। त्रिपुरा हिंसा और बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का उठाया मुद्दा। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का मुद्दा उठाया। ममता ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र के फैसले को वापस लिए जाने की मांग की। कहा, यह कानून व्यवस्था का मुद्दा है। दिल्ली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिले बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी। टीएमसी में शामिल होने की खबरों से किया इनकार। कहा, हम पहले से ही साथ हैं। पश्चिम बंगाल के कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी का ममता पर निशाना। कहा, बंगाल में सरकार की माली हालत बहुत खराब है। सरकारी खजाने को खाली किया जा रहा है। ममता बनर्जी पर बंगाल बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा आरोप। सुकांत मजूमदार ने कहा, बंगाल की हिंसा से ध्यान हटाने के लिए त्रिपुरा में हिंसा करवा रही है ममता। पीएम के सपने देखने से पहले ममता को बंगाल में करना होगा विकास। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं की बौखलाहट आई सामने। आसनसोल में बीजेपी के कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शन किया। दिलीप घोष ने ममता पर साधा निशाना। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस को बड़ी सफलता। सेना ने 3 आतंकियों को किया ढेर। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। श्रीनगर में मारे गए 3 आतंकियों में टीआरएफ के 2 कमांडर शामिल हैं। सेना ने एनकाउंटर में मेहरान और बासित नाम के आतंकियों को मार गिराया। जम्मू में बम की खबर से सनसनी। यहां जम्मू कश्मीर बैंक के बाहर बम की खबर झूठी निकली। बम निरोधक दस्ते ने इलाके के लिए तलाशी। पंजाब में आतंकी साजिश नाकाम हुई है। पुलिस ने अमृतसर के सोहल गांव से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। आरोपी रंजीत सिंह के पास से 2 ग्रेनेड और 2 पिस्टल बरामद की गई हैं। आतंकी हमले की प्लानिंग में था रंजीत सिंह। आतंकी गतिविधियों पर सेना प्रमुख एमएम नरवणे का बड़ा बयान। कहा, आतंकी हमले से निपटने के लिए है तैयार। हर आतंकी गतिविधि पर है हमारी निगाह। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन कृषि कानून वापसी का सदन में बिल पेश करेगी सरकार। प्रकाश पर्व पर पीएम मोदी ने किया था कानून वापस लेने का ऐलान। तीनों कृषि कानूनों की वापसी को लेकर कैबिनेट की लगी मोहर। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार लाएगी प्रस्ताव। 80 गरीबों को मार्च 2022 तक मिलता रहेगा मुफ्त राशन। केंद्रीय कैबिनेट में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ाने की मंजूरी दी गई है।
कृषि कानून वापसी पर कैबिनेट की मोहर पर कैप्टन अमरिंदर का ट्वीट, लिखा कानून वापसी पर किसानों को बधाई, उम्मीद है जल्द किसान घर लौटेंगे। कृषि कानून के बाद एमएसपी गारंटी कानून पर अड़े किसान, राकेश टिकैत ने कहा 29 नवंबर को 60 ट्रैक्टर के साथ संसद कूच करेंगे। रिपब्लिक भारत के सवालों से भागे किसान नेता राकेश टिकैत, रिपब्लिक के तीखे सवालों पर साधी चुप्पी, बिना जवाब दिए निकले। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने तीनों कृषि कानून वापस लेने को मोदी सरकार को बधाई दी है, कहा बिना एमएसपी किसानों का कल्याण संभव नहीं है। आरजेडी नेता मनोज झा का बयान, कहा अगर सरकार ने पहले ही विपक्ष की आवाज सुन ली होती तो किसानों का इतना नुकसान नहीं होता। अहंकार छोड़कर अब एमएसपी को लेकर किसानों की मांगों पर विचार करेंगे। मोदी कैबिनेट मीटिंग पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का बयान, कहा 3 कृषि कानून की तरह केंद्र शहीद किसानों को भी मुआवजा दे, एमएसपी पर भी बात करे। उत्तर प्रदेश को कल मिलेगी सबसे बड़ी सौगात, पीएम मोदी एशिया के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट की रखेंगे नींव, भूमि पूजन के बाद करेंगे बड़ी रैली। जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन के लिए बड़े पैमाने पर चल रही है तैयारियां। भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 34,000 करोड़ की लागत से बनने वाला है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सितंबर 2024 तक शुरू करने का है लक्ष्य। 6200 हेक्टेयर में बन रहे एयरपोर्ट पर 5 रनवे और 2 टर्मिनल होंगे। एयरपोर्ट पूरी तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी से लैस होगा। जेवर एयरपोर्ट से लेकर आईजीआई एयरपोर्ट तक बनाई जाएगी सीधी सड़क, महज 1 घंटे में जेवर एयरपोर्ट से आईजीआई पहुंच सकेंगे लोग। नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है जेवर एयरपोर्ट। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले बीजेपी का अखिलेश यादव पर तंज, स्वतंत्र देव सिंह ने कहा 2024 में पूरी तरह से खाली होने के बाद विदेशी सैर सपाटे के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट ले सकेंगे अखिलेश यादव। जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास पर सियासत, बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने लगाए आपत्तिजनक होर्डिंग्स, 3 समाजवादी पार्टी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे से मिले महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस, अगले साल होने वाले बीएमसी चुनाव को लेकर बीजेपी और एमएनएस के बीच गठबंधन की अटकलें तेज हुई हैं। ड्राइविंग सीट पर लालू यादव, पटना में लालू यादव ने चलाई अपनी पहली जीप, ट्विटर पर लिखा हम किसी न किसी रूप में ड्राइवर, खुशहाली से चलती रहे सबकी गाड़ी। पटना में आरजेडी के कार्यक्रम में लालू प्रसाद यादव ने कहा आज किसानों की जीत हुई है, पीएम हार गए हैं, एमएसपी पर कानून बनाए केंद्र सरकार। आज किसानों की जीत हुई है और नरेंद्र मोदी की हार हो गई। अहंकार की हार हुई है। आरजेडी के कार्यक्रम में लालू का नीतीश पर निशाना, कहा मेरे काम का श्रेय ले रही है बिहार सरकार, महंगाई पर केंद्र सरकार को घेरा। लालू परिवार में एक बार फिर दिखी फूट, आरजेडी के कार्यक्रम से नदारत नजर आए तेज प्रताप यादव, सालों बाद पार्टी दफ्तर पहुंचे थे लालू प्रसाद यादव। बिहार में नीतीश के 15 साल के शासन का जश्न, जेडीयू ने एक साथ 40 जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड पेश की। नीतीश सरकार के 15 साल पूरे होने पर जेडीयू ने उठाए सवाल, तेजस्वी यादव ने पूछे 21 सवाल, सभी क्षेत्रों और मानकों पर राज्य सरकार को बताया फिसड्डी। क्रिप्टो निवेशकों को सरकार से मिली राहत, निवेशकों को पैसा निकालने का वक्त देगी सरकार, क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है सरकार। तमिलनाडु दौरे के दौरान कोयम्बटूर एयरपोर्ट पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, रोड शो में नड्डा हुए शामिल। तमिलनाडु से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का विपक्ष पर हमला, कहा उत्तर से दक्षिण तक राजनीतिक परिवारवाद से ग्रसित, डीएमके भ्रष्टाचार और परिवारवाद एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड दौरा प्रस्तावित है, 3 दिसंबर को फिर उत्तराखंड जाएंगे पीएम, देहरादून को विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड चुनाव को लेकर पीएम का दौरा हो सकता है। राष्ट्रपति के कानपुर दौरे से पहले सुरक्षा में बड़ी सेंध, राष्ट्रपति के दौरे का मिनट टू मिनट कार्यक्रम सोशल मीडिया पर वायरल, सुरक्षा में लगे पुलिस अधिकारियों की एक डिटेल हुई लीक। गौतम गंभीर को फिर भेजा गया धमकी भरा ईमेल, आईएसआईएस ने गंभीर को भेजा उनके घर का वीडियो, धमकी के बाद बढ़ाई गई गौतम गंभीर की सुरक्षा। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का विवादित बयान, कहा हम गोडसे के भारत में नहीं रह सकते, हमें गांधी और नेहरू के हिंदुस्तान की जरूरत है, हमें संविधान से मिले अधिकार ब्याज के साथ वापस चाहिए। गोडसे के हिंदुस्तान के साथ हम नहीं रह सकते, हमें गांधी का हिंदुस्तान चाहिए, हमें नेहरू का हिंदुस्तान चाहिए, हमें अपनी शिनाख्त वापस चाहिए।
बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना कश्मीर में पार्टी का जनाधार बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ दिग्विजय सिंह का विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा के बयान के खिलाफ कांग्रेस ने निकाला विरोध मार्च। रिपब्लिक भारत के सवालों से बौखलाए दिग्विजय सिंह, रिपब्लिक के तीखे सवालों पर बोलने से इनकार कर दिया। भोपाल में रामधुन पर सियासी ड्रामा जारी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गांधी प्रतिमा के सामने गाई रामधुन। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के रामधुन गाने पर बीजेपी नेता रामेश्वर शर्मा का पलटवार। कहा, सोच रहे होंगे रामधुन गाऊंगा तो भाईजान को क्या कहूंगा। राम की शरण में आने से पहले होना पड़ता है समर्पित। दिल्ली से अयोध्या बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराएगी केजरीवाल सरकार। 3 दिसंबर को रवाना होगी पहली ट्रेन। दिल्ली सरकार की ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 12 जगह हैं जहां पे लोग तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं, अपने बुजुर्ग जो हैं तीर्थ यात्रा के लिए जा सकते हैं। उसमें हमने अयोध्या भी ऐड किया। तो इस तीर्थ यात्रा योजना में दिल्ली का रहने वाला कोई भी बुजुर्ग इसका लाभ उठा सकता है। राजस्थान के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा के विवादित बोले, हेमा मालिनी हुई बूढ़ी, अब तड़के कैटरीना कैफ के गालों जैसी बनानी होगी। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर की नीतीश कुमार को नसीहत। कृषि कानून की तरह शराबबंदी कानून वापस लेने की कही बात। बिहार पुलिस पर लगाया शराब की बिक्री में 60 गांठ का आरोप। नीतीश सरकार के 15 साल पूरे होने पर जेडीयू का तंज। कहा, लानत है नीतीश कुमार पर, उनका प्रशासन और पुलिस आमने सामने है। रोक के बावजूद बिहार में शराब हर जगह मिल रही है। उत्तर प्रदेश के इटावा में बीजेपी सांसद रामशंकर कठेरिया ने कठेरिया महासम्मेलन का आयोजन किया। बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी शराबबंदी पर आवाज उठाने की कही बात। अमृतसर में पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने वेरका स्टेडियम के पुनर्निर्माण कार्यों का उद्घाटन किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। केजरीवाल की फ्री पॉलिटिक्स पर सिद्धू का प्रहार। पूछा, 1000 करोड़ कहां से लाएंगे केजरीवाल। कहा, अन्ना के सहारे केजरीवाल को मिली है सत्ता। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर पंजाब के सीएम चन्नी का पलटवार। कहा, केजरीवाल बौखला गए हैं और खुद नकली हैं, इसलिए दूसरों को भी नकली बोल रहे हैं। केजरीवाल ने चन्नी को नकली केजरीवाल कहा था। पंजाब में चन्नी सरकार के एक फैसले पर घमासान। खालिस्तान समर्थक के भाई बलविंदर सिंह पन्नू को बनाया गया जेनको का चेयरमैन। पंजाब के मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा ने किया बलविंदर सिंह का समर्थन। कहा, बलविंदर कांग्रेस के वफादार हैं, भाई क्या करता है उससे नहीं होना चाहिए मतलब। बलविंदर सिंह एक अच्छे इंसान हैं। जेनको में नियुक्ति पर बलविंदर सिंह ने कांग्रेस पर ही उठाए सवाल। रिपब्लिक भारत से बातचीत में कहा, कांग्रेस की आंतरिक राजनीति का हुआ शिकार। कांग्रेस विधायक फतेह जंग बाजवा और अश्विनी सेखरी खड़ी कर रखे हैं मुसीबत। चन्नी सरकार के फैसले पर विपक्ष हमलावर है। अकाली नेता सुखबीर बादल ने नियुक्ति पर उठाए सवाल। पूछा, देश तोड़ने की बात करने वाले शख्स के भाई को इतना बड़ा रोल क्यों। बलविंदर सिंह पन्नू के जेनको का चेयरमैन बनाए जाने पर सिद्धू पर मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान। कहा, सिद्धू पाकिस्तान गए थे और हो सकता है कि उनके कहने पर ही चन्नी ने यह फैसला लिया हो। पंजाब में बलविंदर सिंह की नियुक्ति पर बीजेपी हमलावर है। आरपी सिंह ने कहा, पाकिस्तान के निर्देश पर बलविंदर सिंह की नियुक्ति हुई है। चंडीगढ़ में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केबल ऑपरेटर्स का प्रदर्शन। कहा, बिना स्टडी किए केजरीवाल ने किया ऐलान। 130 रुपए वाले केबल के बेसिक प्लान को 100 रुपए में देने की घोषणा। पटियाला में सीएम चन्नी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। पंजाबी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम के दौरान ईटीटी अध्यापक यूनियन की तरफ से चन्नी सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। फरियाद लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से मिलने पहुंची एक बुजुर्ग महिला। सुरक्षा के चलते सुरक्षा अधिकारियों ने बुजुर्ग महिला को मिलने की नहीं दी इजाजत। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज की हैं। कल सीतापुर में 15 जिलों के बूथ अध्यक्षों के संवाद करेंगे राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा सख्त कर दी गई है। केरल में संघ कार्यकर्ता की हत्या पर सियासी उबाल। बीजेपी के आरोपों पर लेफ्ट का पलटवार। कहा, राज्य में कानून व्यवस्था दुरुस्त, पुलिस अपना काम कर रही है। केरल में संघ कार्यकर्ता की हत्या मामले में दूसरी गिरफ्तारी। पुलिस ने पीएफआई के एक और कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है। 15 नवंबर को पलक्कड़ में आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या हुई थी। पटेल पर कांग्रेस की खुली पोल। बेंगलुरु में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि कार्यक्रम में लगवाई सरदार पटेल की तस्वीर। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। टीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच बातचीत का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में बीजेपी की डर से पटेल की तस्वीर लगाने की बात करते सुने गए हैं। बीजेपी ने गांधी परिवार के बहाने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, गांधी परिवार के आगे नहीं सोच सकती कांग्रेस। बीजेपी ने सरदार पटेल को उचित स्थान दिया।
चेन्नई में एआईएडीएमके की अहम बैठक हुई। एआईएडीएमके के सभी जिला सचिव शामिल हुए हैं। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत। आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत से जारी समन पर रोक लगाई। दिल्ली में कस्तूरबा और हिंदूराव अस्पताल में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए रेजिडेंट डॉक्टर 3 महीने से नहीं मिला वेतन, मरीज परेशान है। दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी किया। डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति पर जवाब मांगा। विवादित किताब पर वसीम रिजवी की मुश्किलें बढ़ी हैं। लखनऊ के चौक थाने में मौलाना कल्बे जवाद की तहरीर पर कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। मालेगांव ब्लास्ट केस में सुनवाई टली। अब 1 दिसंबर को एनआईए कोर्ट में होगी अगली सुनवाई। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के वकील ने कहा मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने पेश होगी। ईडी ने शिवसेना सांसद भावना गवली को फिर तलब किया है। दिल्ली में होने की वजह से भावना के वकील ने कहा देर से समन मिला है, हमने ईडी से मांगा 15 दिन का समय। रिपब्लिक भारत ने ढूंढा परमवीर सिंह का ठिकाना। चंडीगढ़ में है परमवीर, मुंबई पुलिस के सामने जल्द हो सकता है पेश। रिपब्लिक भारत के सवालों से भागा सचिन वाजे। पुलिस ने कहा मुझे रिपब्लिक नेटवर्क से दूर रखें। चांदीवाल कमीशन के सामने पहली बार पेश हुआ। समंदर में बढ़ेगी भारतीय नौसेना की ताकत। बेड़े में शामिल होने जा रही है घातक सबमरीन आईएनएस वेला। मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में बनाई गई है आईएनएस वेला। समुद्र में 37 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है। जम्मू में बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच बैठक। 1 घंटे चली बैठक में बीएसएफ ने पाक रेंजर्स से शांति बनाए रखने में मदद करने को कहा। 25 फरवरी 2021 को युद्ध विराम समझौते के बाद पहली बार हुई बटालियन कमांडर स्तर की बैठक। कर्नाटक के गडक में कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक के घर एसीबी की छापेमारी। पानी के पाइप में निदेशक ने छिपा रखी थी लाखों की नकदी। एसीबी ने 7 किलो सोने के साथ 15 लाख कैश बरामद किया है। कर्नाटक के कलबुर्गी में 68 जगहों पर एसीबी ने मारा छापा। आय से अधिक संपत्ति मामलों में अधिकारियों के खिलाफ छापे मारे। गुजरात के अहमदाबाद में आयकर विभाग की छापेमारी। एस्ट्रोड पाइप्स और रत्नमणि मेटल्स नाम की 2 कंपनियों में छापेमारी हुई। बिहार के पटना में सीडीपीओ ज्योति कुमारी के ठिकानों पर विजिलेंस की रेड। आय से अधिक संपत्ति मामले में छापेमारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने 2 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया है। 450 ग्राम गांजा और 2 मोबाइल पुलिस ने बरामद किए हैं। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में पुलिस ने 4 अवैध शराब की भट्टियों का किया भंडाफोड़। पुलिस ने मौके से 80 लीटर अवैध शराब बरामद की। धोखाधड़ी में शामिल एक गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। मल्टी कॉम्पोनेंट मॉड्यूल में शामिल 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 26 फोन, 1 लैपटॉप, 156 सिम कार्ड और 111 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में इंटरनेशनल सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। मुख्य आरोपी के साथ 3 लड़कियां गिरफ्तार। असम की नई सरकार के गठन के बाद पहली बार हुई कैबिनेट की बैठक। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने अपनी कैबिनेट के साथ बोंगाई गांव में बैठक की। बैठक में सीमा विवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कर्नाटक के बेंगलुरु में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ बैठक की। भारी बारिश के बाद राज्य के हालात पर दिए जरूरी निर्देश। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सालाना कानूनी सेल कार्यक्रम का आयोजन किया। अरविंद केजरीवाल कार्यक्रम में शामिल हुए। केरल कैबिनेट की तिरुवनंतपुरम में हुई बैठक में वित्त मंत्री केएन बाल गोपाल ने मछुआरा समुदाय को विशेष भत्ता देने का फैसला लिया। हिमाचल प्रदेश के सोलन में लैंडस्लाइड की भयावह तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में जान बचाकर भागते नजर आए लोग। सड़क पर मलबा आने की वजह से NH5 बाधित हो गया। झारखंड के रांची में जेपीएससी उम्मीदवारों का विरोध प्रदर्शन। पीटी परीक्षा परिणामों को लेकर सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में उतरे उम्मीदवार। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से उम्मीदवारों की हुई कहासुनी। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने बरसाई लाठियां। कानपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और दारोगा के बीच झड़प। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ने दारोगा की देख लेने की धमकी दी। बीजेपी दफ्तर के उद्घाटन के दौरान हुआ हंगामा। बिहार के मुजफ्फरपुर में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की जांच की उठी मांग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने बिहार विश्वविद्यालय में किया धरना प्रदर्शन। जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। उत्तराखंड का देवस्थानम बोर्ड हो सकता है भंग। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी देवस्थानम बोर्ड को भंग करने का कर सकते हैं ऐलान। हिमाचल प्रदेश के सोलन में मरम्मत के दौरान 4 मंजिला इमारत गिर गई। जान बचाकर भागे लोग। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में महिला के साथ धोखाधड़ी, युवक को भारी पड़ी। फर्जी नौकरी बताकर लड़की से शादी करने पहुंचे युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कस्तूरी गर्ल्स गवर्नमेंट हाई स्कूल के 70 बच्चे एक साथ बीमार हो गए। दूषित खाने के बाद बच्चों ने कही तबीयत खराब होने की शिकायत। हैदराबाद में सीपीआई कार्यकर्ताओं का राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। धान की खरीद को लेकर सरकार के खिलाफ सीपीआई ने की नारेबाजी। तमिलनाडु के करूर में सड़क पर सैकड़ों छात्र छात्राएं निकले हुए हैं। हाथों में तख्ती लेकर कॉलेज परिसर में धरना दिया। प्रशासन ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। कुछ दिन पहले सुसाइड नोट में यौन शोषण की बात लिखकर एक छात्रा ने आत्महत्या की थी। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में खाद न मिलने से परेशान किसानों का प्रदर्शन। अन्नदाता ने सड़क पर लगाया जाम, अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। यूपी के झांसी में चोरों ने एक कपड़े की दुकान में चोरी की है। नकदी और महंगे कपड़ों पर से हाथ साफ किया। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की वारदात। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है।
मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पारिवारिक विवाद पर थाने में हंगामा। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर घर में घुसकर मारपीट का लगाया आरोप। पुलिस ने किया मामला दर्ज। राजस्थान के भीलवाड़ा में चलती कार में लगी आग। कार सवार ने गाड़ी से कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी कार में आग। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में चलती बाइक में अचानक लगी आग। युवक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। जलती बाइक को वक्त रहते युवक ने पेट्रोल पंप से दूर खड़ा किया। नोएडा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मुंबई धमाकों के आरोपी अबू सलेम और जफर सुपारी के साथी को पुलिस ने पकड़ा। उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस ने इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। 25,000 का इनामी बदमाश हरीश खान लंबे वक्त से फरार चल रहा था। पिस्टल और कारतूस भी उसके पास से बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के मऊ में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में पुलिस ने 5 शातिर बदमाशों को पकड़ा है। चोरी की 4 मोटरसाइकिल, लूट के रुपए और 4 तमंचे पुलिस ने जब्त किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में महिला के साथ लूटपाट के मामले में शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बदमाश के पास से 7,000 नकदी, मोबाइल फोन, पर्स समेत घटना में इस्तेमाल बाइक बरामद की। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में छात्र पर चाकू से हमला हुआ। घटना में छात्र की मौत हो गई। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। उत्तर प्रदेश के बदायूं में शांति भंग के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने की कार्रवाई। यूपी के बहराइच में एक मॉल में लोगों का हंगामा। महिलाओं ने मॉल में मारपीट और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के चंदौली में अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का विशेष अभियान। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने न्याय आपके द्वार अभियान के तहत हटवाया अवैध कब्जा। यूपी के बहराइच में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा पुरानी रंजिश और जमीन विवाद मामले में कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश के बदायूं में घर में घुसकर महिला और बच्ची से छेड़छाड़ और लूटपाट का मामला। सूचना पर पहुंची पुलिस। मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के बुलंदशहर में घर में घुसकर महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। ग्रामीणों ने हत्यारे को के एक साथी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। दूध लेने के बहाने घर में घुसे थे हत्यारे। उत्तर प्रदेश के बदायूं में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। यूपी के रायबरेली में नवजात बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बाइक सवार ने यातायात नियमों को किया तार-तार। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के रीवा में मजदूरी मांगने पर मजदूर का हाथ काटने के मामले में सीएम ने दी सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस के हत्थे चढ़ा हथियार तस्कर। आरोपियों के पास से हथियार के साथ गोला बारूद भी बरामद। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जंगल में लटका मिला शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में लेखपालों ने बनाया उप जिला अधिकारी को बंधक। गाली गलौज का भी आरोप। मामले में अब तक 3 को किया गया सस्पेंड। यूपी के संभल में ब्लॉक प्रमुख के पति ने बीच सड़क पर युवक को लाठों से पीटा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। मेरठ में एक गांव में तेंदुए की दहशत। 4 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तेंदुए को पकड़ा गया। यूपी के बहराइच में बेकाबू बस ने मां बेटों को रौंदा। दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि बाजार से दवा लेकर घर लौट रहे थे मां बेटे। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में कार और स्कूटी में भिड़ंत। स्कूटी सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। एक की हालत गंभीर। यूपी के लखीमपुर खीरी में बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। हादसे में बस सवार एक शख्स की मौत हो गई। कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दिखा रफ्तार का कहर। वैन और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की दर्दनाक मौत। 3 लोगों से गंभीर रूप से घायल। गुजरात के राजकोट में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बस और कार में जबरदस्त टक्कर हुई है। हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई है। इधर केरल के तिरुवनंतपुरम में फैमिली कोर्ट का आदेश। कोर्ट ने लापता बच्चे की कस्टडी उसकी बायोलॉजिकल मां अनुपमा को सौंपी। 1 साल के इंतजार और कानूनी लड़ाई के बाद माता पिता को मिला अपना बच्चा। सब्जियों की महंगाई ने बिगाड़ा आम आदमी का बजट। दिल्ली एनसीआर के मंडियों में 100 रुपए किलो बिक रहा है टमाटर। आम जनता की जेब पर भारी बारिश की मार। बेंगलुरु में भी सब्जियों के दामों में इजाफा। लोगों के खाने का बिगड़ा जायका। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महंगाई के खिलाफ कांग्रेसियों का हल्ला बोल। सब्जियों की माला पहनकर राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। दिल्ली में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एक्शन में केजरीवाल सरकार। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के अधिकारियों के साथ बैठक। कई अहम मुद्दों पर मंथन। दिल्ली में 29 नवंबर से दोबारा खुलेंगे स्कूल और कॉलेज। प्रदूषण के स्तर में सुधार के बाद केजरीवाल सरकार का फैसला। सरकारी दफ्तरों को खोलने का भी ऐलान किया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। 29 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई।
दिल्ली सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा 26 नवंबर तक पाबंदियों का बढ़ाया गया है। चीफ जस्टिस ने पूछा, जब हवा चलने से प्रदूषण कम हुआ तो सरकार ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश जारी किया, प्रदूषण की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाते रहने को कहा। प्रदूषण का स्तर 100 पहुंचने तक जारी रखे पाबंदी। कल के सुधार के बाद आज फिर बिगड़े दिल्ली की आबोहवा। राजधानी में हवा का स्तर खराब कैटेगरी में पहुंचा। कई इलाकों में AQI 350 के पार दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हवा का स्तर बेहद खराब कैटेगरी में पहुंचा। हवा की रफ्तार घटने से प्रदूषण का स्तर बढ़ा। स्मॉग से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। यूपी के मुरादाबाद में प्रदूषण के खिलाफ नगर निगम ने शुरू किया अभियान। वाटर टैंकर की मदद से सड़कों पर पेड़ पौधों पर पानी की बौछार की जा रही है। तमिलनाडु दौरे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। श्रीविल्लीपुतूर मंदिर में शिवराज सिंह चौहान ने पूजा अर्चना की, प्रदेश की खुशहाली की कामना की। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पहुंचे बस्तर के जगदलपुर जिले में चिराग परियोजना का उद्घाटन किया। बस्तर वासियों के जीवन में बदलाव लाने वाली परियोजना का सीएम ने शुभारंभ किया। कानपुर पहुंचे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चौधरी हरमोहन सिंह यादव की जयंती समारोह का उद्घाटन किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और कैबिनेट मंत्री सतीश महाना भी रहे मौजूद। MNM अध्यक्ष और अभिनेता कमल हासन की हालत स्थिर है। कोरोना संक्रमित होने के कारण पिछले कुछ दिनों से श्री रामचंद्र मेडिकल सेंटर में इलाज चल रहा है। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब ट्रेनों में बहाल होगी खान पान सेवा की सुविधा। राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत जैसी ट्रेनों में अब फिर से मिलेगा भोजन। कोरोना के चलते बंद की गई थी सुविधा। जम्मू कश्मीर के राजौरी की बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय डांस प्रतियोगिता में जीता स्वर्ण पदक। नेपाल के काठमांडू में आयोजित प्रतियोगिता में मिताली शर्मा ने जीता पहला पुरस्कार। घर पहुंचने पर शानदार स्वागत किया गया। माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय समेत उधमपुर के छात्रों ने प्राचीन मंदिरों और ऐतिहासिक स्थलों का किया भ्रमण। छात्र छात्राओं ने पौराणिक कथाओं से लेकर ऐतिहासिक महत्ता के बारे में भी जाना। हैदराबाद में ई-वाहन कंपनी की अनोखी पहल, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए प्रदान किए रोजगार। अब इलेक्ट्रिक वाहन चलाकर महिलाएं चला रही हैं अपना घर-बार। दिल्ली हाट में आदि महोत्सव का आयोजन। आदिवासी उत्पादों में लोगों ने बढ़ चढ़कर दिखाई दिलचस्पी। 30 नवंबर तक जारी रहेगा महोत्सव। राहुल गांधी ने कोरोना के मसले पर सरकार को फिर घेरा। वीडियो जारी करके कोविड से मौत के आंकड़े, मृतकों के परिजनों को हर जाने की मांग की। हैदराबाद में कोरोना टीकाकरण केंद्र पहुंचे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी। लोगों से ओवैसी ने वैक्सीन की दूसरी खुराक लगवाने की अपील की। कहा, कोरोना पूरी तरह नहीं हुआ है खत्म। महाराष्ट्र में जल्द खुलेंगे स्कूल। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, पहली से चौथी तक के स्कूल खोलने की बना रही योजना। कल कैबिनेट बैठक के बाद हो सकता है फैसला। कोरोना वायरस से लड़ने में 50% असरदार है कोवैक्सीन की दोनों डोज। लैंसेट रिपोर्ट में बड़ा दावा। जनवरी 2021 में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोवैक्सीन को मिला था अप्रूवल। महाराष्ट्र के नागपुर नगर निगम का फैसला, वेतन लेने के लिए कोविड वैक्सीन की एक या दोनों खुराकी जरूरी। कहा, जब तक वैक्सीन नहीं तब तक वेतन नहीं। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जल्द होंगी सामान्य। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जताई उम्मीद, दिसंबर आखिर तक सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हो सकती है शुरू। नागरिक उड्डयन सचिव राजीव बंसल ने दी जानकारी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,283 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 437 लोगों की मौत हो गई है। सेना के 9 अधिकारी कोरोना पॉजिटिव आए हैं। इंदौर में कोर्स के लिए आए हैं अफसर। 4 दिन में अब तक 11 अफसर संक्रमित। ओडिशा के स्कूल कॉलेज में कोरोना विस्फोट। 34 MBBS स्टूडेंट्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 5 छात्रावासों को चिन्हित कर कंटेनमेंट जोन बनाया गया। गुवाहाटी में वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार। घर घर दस्तक अभियान के तहत लोगों को लगाई जा रही है वैक्सीन। यूपी के मेरठ में डेंगू ने फिर डराया। पिछले 24 घंटे में 5 मरीजों में डेंगू की पुष्टि। मरीजों की संख्या 1721 हुई। कानपुर में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट कल। दोनों टीमों ने ग्रीन पार्क पर जमकर किया अभ्यास। कानपुर में 38 साल से अजयी है टीम इंडिया। दुनिया के सामने पाकिस्तान की बदहाली पर इमरान खान का कबूलनामा। कहा, देश चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए बार बार लेना पड़ता है कर्ज। पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी को नहीं पता गार्लिक और अदरक का फर्क क्या है। एक कार्यक्रम के दौरान कहा, गार्लिक माने अदरक। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पीओके के मुजफ्फराबाद में आसमान पर पहुंची महंगाई। एक गैस सिलेंडर का दाम 2500 रुपए तक पहुंचा। पीओके के मुजफ्फराबाद में खाने पीने के दाम भी बढ़े। टमाटर 200 रुपए प्रति किलो पहुंचा। भीषण महंगाई से लोगों में गुस्सा।
बांग्लादेश के मंत्री का बड़ा दावा, आईएसआई ढाका में इस्लामिक आतंकवाद की जड़ें मजबूत कर रहा है, बांग्लादेश को अस्थिर करने की कोशिश है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोकतंत्र के मुद्दे पर चर्चा के लिए अगले महीने बुलाई वर्चुअल बैठक। 110 देशों को दिया न्योता, चीन और तुर्की को नहीं बुलाया गया। 9 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी ये बैठक। ऑस्ट्रेलिया में बिजली संयंत्र में 2 चिमनी टावर और एक बॉयलर हाउस गिराया गया है। डायनामाइट की मदद से गिराई गई चिमनी, धमाके के साथ ही चारों तरफ फैला धुआं। स्पेन के ला पाल्मा में कुदरत का कहर जारी, महीनों से धधक रहा है ज्वालामुखी। लावे की वजह से हजारों लोगों को छोड़ना पड़ा है अपना आशियाना। खेती की सैकड़ों एकड़ जमीन भी बर्बाद। जर्मनी में 1 लाख के पार हुआ कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा। जर्मनी के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, जनता खुद तय करे उन्हें वैक्सीनेशन से ठीक होना है या फिर संक्रमण से मौत चाहिए। कोरोना को लेकर WHO ने यूरोप को चेताया, कहा अगले कुछ महीनों में हो सकती है 7 लाख मौत। एस्ट्रॉइड का रास्ता मोड़ने के लिए नासा का रॉकेट तैयार, धरती पर आने वाले किसी भी एस्ट्रॉइड को रास्ते में ही खत्म करने का लक्ष्य। फिलीपींस में चीनी वाणिज्य दूतावास के बाहर लोगों का प्रदर्शन। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस नौसैनिकों को रोकने के खिलाफ बैनर्स, पोस्टर्स के साथ लोगों ने की नारेबाजी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल की सड़कों पर फिर उतरी महिलाएं अपने अधिकारों की मांग को लेकर की नारेबाजी। कहा, जब तक नहीं मिलता अधिकार तब तक ऐसे ही लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। इटली में राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर टैक्सी ड्राइवर, खराब हालात और ऐप बेस्ड टैक्सी सेवाओं के खिलाफ टैक्सी ड्राइवर्स ने किया प्रदर्शन। और अपने कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे पूछा था कि अखिलेश का छोटे दलों से गठबंधन बताता है कि वो 2022 की लड़ाई में पिछड़ रहे हैं। आपने अपने विचार को ऐप पर रखे और जो जवाब हम तक पहुंचे हैं उनमें से 95% लोगों का ये कहना है कि हाँ और 5% लोगों का कहना है ना। और महा सुपरफास्ट 200 में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए रिपब्लिक भारत।